नमस्कार दोस्तों, मयूर जानी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो देखिए आज का वीडियो। वो जो बंद का ऐलान जो बिल्कुल फेल साबित हुआ, इस बात इस उसका प्रभाव, उसका असर मोदी साहब की जो ओवरऑल एक भारत में और दुनिया में सबसे पॉपुलर लीडर वाली जो छवि है, वो कहीं उसको डेंट करता हुआ नजर आ रहा है क्या? देश ऐसे देख रहा है क्या? आपके हिसाब से क्या हो रहा है वहां पे, वो जो फेल हुआ उसके चलते? नहीं, देखिए, दो चीजें हो रही मतलब इसको लार्जर चीज, इसको पिक्चर को थोड़ा इशू समझ लें। आपको अगर याद हो तो जब 2014 में मोदी जी आए तो एक नया एक्सपेरिमेंट करके आए थे, और उस समय टेक्नोलॉजी का वो भरपूर उपयोग करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मतलब उनको टेक्नोलॉजी की समझ है और उसका उपयोग करते हैं, और ये अच्छी बात है। उस समय अगर आपको याद हो मयूर जी, तो हम सब लोग फोन यूज करते थे। फिर एक समय आया कि 10 में से एक आदमी के पास स्मार्टफोन होता था। फिर उसके पास लगता था अच्छा ये व्हाट्सएप भी है। अच्छा, हम लोग तो एसएमएस वाला ही जानते थे कि भाई एसएमएस आता है या फोन आता है, इसके अलावा इसके आगे तो जानते नहीं थे। मोदी जी ने उस सारे गेम को चेंज किया, सोशल मीडिया को उन्होंने ताकत दी, अपना नैरेटिव चलाया। और अगर आपको याद हो तो 2014 में मोदी जी के सामने कोई 5% भी नहीं खड़ा था। इट वॉज वन वे, केवल बीजेपी और मोदी जी का चलता था, बाकी किसी का कुछ चलता ही नहीं था, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था ये क्या है। आज की तारीख में क्या हो गया है कि अब धीरे 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 वो टेक्नोलॉजी सब जगह पहुंच गई। जिस टेक्नोलॉजी को हम लोग बहुत फख्र से कहते थे स्मार्टफोन, वो स्मार्टफोन आजकल सबके पास। गांव का जो किसान जो है, जो हल चला रहा है, उसके पास भी स्मार्टफोन है। तो स्मार्टफोन से हो क्या गया है कि वो जो टेक्नोलॉजी 2014 में एक बहुत बड़ी चीज थी, वो आज घर घर आ गई। पहले क्या होता था कि पहले ये होता था कि अगर आपने कोई ऐसा भाषण दे दिया या कोई ठीक से भाषण अच्छा दिया बुरा दिया, तो वो पेपर में रिपोर्ट होता था। और मैं मयूर जी बताऊं, मैं जब ये शुरुआत हुई या जब मैं पेपर में प्रिंट में था, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती थी कुछ निकालने के लिए। यार उसने कहा तो था, देखो देखो वो निकाल के लाओ, ये कहीं ना कहीं कुछ कहा था। वो आपके जो मेहता साहब जिनकी मृत्यु हुई थी जब पाकिस्तान का 71 वॉर में, बलवंत राय मेहता जी की। जी जी। तो अब यार कहीं ये खबर छपी थी, कहां से? अब वो खबर ढूंढना ही अपने में मुश्किल था। फिर कुछ गूगल था नहीं, कुछ जानकार लोग, अच्छा उस किताब में शायद लिखा गया, तो उस किताब, तो वो बहुत आसान है, वो नहीं था। अगर आप एक स्टोरी पे काम कर रहे हैं तो आपको वो 10-12 दिन लगते थे कि यार ये रेफरेंस कहां से लाएंगे, चलो सूचना केंद्र की लाइब्रेरी में चले, वो वहां चले। आज की तारीख में तो सबके हाथ में ये है। क्या हाथ में? एक मिनट में आपने किया। बलवंत राय मेहता कब मरे थे, किसने मारा था? वो जो पाकिस्तानी वो था जिसने बाद में आके माफी मांगी उनके, उसने कहा कि मुझे तो कहा गया था, मैं कह रहा था कि ये सिविलियन प्लेन है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान एयरफोर्स का ऑर्डर था कि मारना है, तो मुझे मारना पड़ा। ये सारी चीजें आपको एक मिनट में मिल रही है। अब क्या हो रहा है कि मोदी जी ये भूल गए हैं कि आप जिस तरह की जिस तरह के बयान आप देते थे, और गंदी भाषा के बयान होते थे, वो हाँ, और गंदी भाषा के बयान होते थे, वो सब रिकॉर्ड हो रहा है, और रिकॉर्ड होकर वो एक मिनट में उपलब्ध भी हो रहा है। तो मोदी जी शायद उससे अभी भी बाहर निकल नहीं पाए हैं कि दूसरे के पास भी वो ताकत आ गई है आप। और कुछ दिनों से आपने भी देखा है कि पिछले 5-6-8 वर्षों से सारी पार्टी, और उसमें कांग्रेस चूंकि मुख्य विपक्षी दल है, इसलिए कांग्रेस ने भी अब वो वाला बात नहीं रह गई कि कांग्रेस उधर से कुछ उसके पास है ही नहीं, वो कुछ बोलती ही नहीं है। कांग्रेस भी उसका जवाब देना अब सीख गई है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब मोदी जी ने ये किया तो उनको ये था कि वन वे कम्युनिकेशन रहेगा, मैं अपना गाली देखने का मतलब ये विक्टिम कार्ड खेल लूंगा। अच्छा, दूसरा क्या है, ये विक्टिम कार्ड उनका बेंगलोर में चला नहीं था, ये उनको पता है, लेकिन फिर भी वो खेलते हैं। एक तो उनकी जो जिद है ना, उस जिद के आगे वो मालूम नहीं, वो जैसे नोटबंदी भी जिद थी, सारे काम वो जिद में करते हैं कि अगर कोई उनसे, उन्होंने नहीं किया। अब मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि बिहार में जब ये उन्होंने कहा, तो बिहार के उन्हीं के पार्टी के नेता वो दिलीप जायसवाल जी। अच्छा, दूसरा ये लगता है कि बीजेपी में मैं अभी तक ये समझता था कि भाई मोदी जी ही अपने एक एक्टिंग करने को कह लीजिए, या एक उस तरह से वो उसमें बहुत महारत हासिल है। मतलब वो थिएटर के जबरदस्त वो है भाई, जबरदस्त कलाकार है। लेकिन वहां शायद सभी हैं, वो एक दिलीप जायसवाल जो वहां का बिहार प्रदेश का अध्यक्ष है, वो रोने लग रहे थे, उनकी आंख से आंसू गिर रहे थे। ऐसा तो मैंने रोते हुए किसी को नहीं देखा। और यही नहीं, वो भाई साहब जो हैं वो हत्या के मुजरिम हैं, हत्या के आरोप में है भाई साहब। तो जब मुझे तो लगता है जब
सो कॉल्ड, जैसा उनके ऊपर आरोप है, अगर वो आरोप सही है तो उन्होंने जब हत्या की होगी तब तो मालूम नहीं दहाड़ मार मार के रोए होंगे, क्योंकि अगर किसी के गाली गलौज में है तो फिर इतना चीखे रोए होंगे, उनको 2-4 दिन लगा होगा ठीक लोगों को समझाने में, भाई हत्या हो गई, ठीक है तो हत्या कर दी, लेकिन रोने की जरूरत नहीं। वो इतने भावुक आदमी थे, देख के अच्छा लगा। तो ये जो झूठ वाला था, ये मोदी जी नहीं समझते हैं कि इट कम्स बैक टू यू, मत बोलिए ये सब, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, इसमें नुकसान मेरे हिसाब से मोदी जी का हो गया, क्योंकि मोदी जी की गाली, और सिर्फ वही का नहीं हुआ है, एक नाम ऐसा ले लूं जो नाम हमको और आपको, अगर आज आप नॉन पॉलिटिकल, आप घूमते होंगे, घर के दोस्त मित्र हैं, अपने रिश्तेदार नातेदार हैं, इनके पास अगर जाइए और इनसे सिर्फ एक चीज ये पूछिए कि दिल्ली की चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है, लोगों को नहीं पता है। लेकिन जब से ये हुआ तब से बताया, रेखा गुप्ता ने कितनी गाली दी थी केजरीवाल को, और एक महिला ने इतनी गंदी गंदी माँ की गाली दी थी, इतनी गंदी गंदी गाली दी थी जो रिकॉर्डेड है। तो अब वो रेखा गुप्ता भी सबको पता है कि हाँ वो गाली देने वाली एक महिला है जो गंदी गंदी केजरीवाल को माँ की गाली दी थी। मेरा सिर्फ कहना यह है कि आपकी जो गाली गलौज वाला मामला है, वो राजा सिंह वहां का था, इतने ज्यादा गाली के वो आ गए हैं कि जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है। उसके सामने आपके पास एक भी गाली का वीडियो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, जो सोनिया गांधी के अगेंस्ट अभी भी कहा जाता है तो ये कहा जाता है मौत के सौदागर बोला था। अब मौत के सौदागर उन्होंने बोला तो उनको नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन 2002 के उस कांड के बाद जो हुआ था उसमें मतलब कोई ऐसा भी नहीं था। खैर, तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि जो बिहार में ये कर रहे हैं, ये एसआईआर को दबाने के लिए कर रहे हैं। एसआईआर आज भी प्रमुख मुद्दा है, और मैं एक चीज जोड़ इसलिए दूं कि इससे रिलेटेड है। मोदी जी को लग रहा है कि वो विक्टिम कार्ड, माँ की वो ऑपरेशन सिंदूर करके चीजें दब जाएंगी। एसआईआर जो है मेरे हिसाब से वो जो भी कर ले, अगर एसआईआर को वो पूरी तरह से खारिज नहीं करते हैं, या तो वो अब करवाएंगे, उनको अपना फेस सेविंग के लिए हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये ऑर्डर आ जाए कि ये खारिज किया जाता है, पुराने वाले ही उससे चलेगा। अगर नहीं कराते हैं मयूर जी, तो दो चीजें जान ली। पहली चीज यह है कि इसमें बहुत से लोगों का नाम कटेगा, उसको आप रोक नहीं सकते, वो नाम कटना ही कटना है। दूसरा ये जान लीजिए कि बिहार में सबसे बड़ा पर्व छठ होता है। दिवाली 21 अक्टूबर की है, छठ 27 अक्टूबर का है। वोट उसके बाद पड़ने हैं। और छठ में आप भी देखते होंगे, आपके अगल बगल जो दोस्त मित्र हैं, छठ एक ऐसा पर्व है जिसमें एवरेज बिहार का रहने वाला अपने घर जाता है। एवरेज जो जाएगा वो ट्रेन में चढ़ के, पैदल चल के, आगो करके, रिजर्वेशन, बिना रिजर्वेशन, वो घूम घाम करके अपने घर पहुंचेगा। इस बार क्या होने जा रहा है कि अभी तो जो हो रहा है, जिनके नाम कटेंगे वो जब अपने घर पहुंचेंगे और वो घर में जब पता ये रहेगा कि अब नाम कट चुका है, मुझे ऐसा लगता है कि उसका स्पाइरल इफेक्ट होगा 27 अक्टूबर के बाद। हमारी YouTube चैनल है, उसके लाइव सेक्शन में आप इसको देख सकते हैं। और ये भी बता दूं कि ये जो हमारी चैनल है मयूर जानी पॉडकास्ट, ये एक ऐसी चैनल है जो बैकअप चैनल है मयूर जानी ऑफिशियल की। और आपको तो पता ही है कि सरकार अभी जो है वो आवाज बंद करने में बहुत ही माहिर है। तो यदि कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति आती है, क्योंकि बीच में आई भी थी कि मयूर जानी ऑफिशियल जो है वो हमारी YouTube चैनल को बंद कर दिया गया था थोड़े दिनों के लिए। तो ऐसी स्थिति में हम और आप, मयूर जानी और आप, एक दूसरे के संपर्क में रह सके, इसलिए हमने ये मयूर जानी पॉडकास्ट, ये दूसरी चैनल शुरू की है। और आपसे आशा करते हैं कि आप इसको भी इतना ही प्यार देंगे और आप इस चैनल को फिलहाल सब्सक्राइब करके रखेंगे, जिससे कोई ऐसी जो स्थिति हो कि जिसमें सरकार की, आपको पहले भी मैंने बताया, तो ऐसी स्थिति में हम और आप जुड़ सकें। तो बस आपका दिन शुभ रहे। भारत माता की जय।